Good morning to all of you, my dear students. Class 11th Relation and Function exercise 2.3. Let's start with first question. Which of the following relations or function? We have to give reason. If it is a function, determine its domain and range. Question first part. We have given 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 and 17,1. You can see on your book. Now we have to find whether the given relation is a function or not. As we know, all functions are relation but not vice versa. 2, 1, 2, 5, 8, 11, 14 and 17 having only one image, that is 1. If we represent it in a graph, 2, 5, 8, 11, 14 and 17, and here only 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Now according to definition of function, in a relation, if every element of set A has one and only one image in set B, then it is known as a function from A to B. As you can see, 2 have only one image, that is 1, 5 have only one image, that is 1, 8 is also only one image, that is 1, and so on up to 17. In set A, there is no element which have not related to any element in B. So we can say A to B are function. So this relation is a function. And domain, that is set of all first elements, 2, 5, 8, 11, 14 and 17. कुछ लोगों की शिकायत थी या ये कह रहे उनका क्वेश्चन था कि ये डोमेन जो होता है, डोमेन किसे कहेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रिलेशन है ये R to R कहा जा सकता है, रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास ये है। अब यहाँ जो ये फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे जो डोमेन होगा वो इसके रिलेशन के अंदर हमें देखना होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि डोमेन इसके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डोमेन रियल नंबर नहीं है, हालांकि रियल वैल्यूड फंक्शन है, R to R के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डोमेन कौन होगा, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये डोमेन होने वाला है। यहाँ पे समझ रहे ना, इसको हम डोमेन कहेंगे। अगर ये कुछ ऐसा फंक्शन होता हमारे पास, सपोज मैं कहूँ आपको कि fx एक ऐसा फंक्शन होता कि x² बोल दे, x बिलोंग्स टू R बोल दे, तब डोमेन क्या कहेंगे, यहाँ पे डोमेन यहाँ पे रियल नंबर कहेंगे। लेकिन जब उसने नंबर्स फिक्स कर रखे हैं तब डोमेन ये होगा। इसलिए डोमेन क्या होगा, डिपेंड करता है किस पर, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, रिलेशन किस तरह से पूछा गया है, उस पर डिपेंड करेगा डोमेन। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम रेंज फाइंड करेंगे, रेंज वो होता जो क्या होगा आपका सेकेंड सेट में जो रिलेटेड एलिमेंट्स होगा, जैसे यहाँ पे कौन है 1, तो इसका रेंज क्या होगा 1, तो रेंज 1 होगा, डोमेन 2, 5, 8, 11, 14, 17 होगा, ये फंक्शन होगा। फंक्शन क्यों होगा आप डिफाइन करेंगे फेयर कॉपी में अच्छे से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट था, क्वेश्चन फर्स्ट का एक्चुअली फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट की ओर पढ़ेंगे हम। सेकेंड पार्ट में कहा है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे भी सेम फर्स्ट की तरह हो रहा, हमको करने की आवश्यकता नहीं, आप कर सकते हैं। 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब एक एक एलिमेंट रिलेटेड हो रखे हैं और सबका डिफरेंट डिफरेंट। देयर इज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सो वी कैन से इट इज अ फंक्शन। ओके, लेकिन थर्ड पार्ट को देखेंगे 1, 3, 1, 5, 2, 5, 1, 3, 1, 5 एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका 1, 3, 1, 5 एंड 2, 5। ओके,
अब देखेंगे अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 and 2, 1 1 और 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 5 and 5, 3 and 5। अब 1 किससे रिलेटेड हो रखा है, 1 रिलेटेड हो रखा 3 से, 1 3 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 5 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 5 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, क्या कहता है फंक्शन का डेफिनेशन, इन अ सेट A to B all elements of set A has one and only one image। ऑल एलिमेंट्स मतलब रिलेटेड सारे हुए हैं, 1 भी हुआ 2 भी हुआ, छोटा तो कोई नहीं है, पहली चीज तो इसने डिफाइन कर दी। लेकिन 1 and only one image in set B, 1 का एक ही इमेज होना चाहिए था, या तो 3 होता या 5 होता, लेकिन इसने क्या किया 1 का इमेज 3 भी है, 1 का इमेज 5 भी है, जो नहीं हो सकता। ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है तीनों पार्ट के साथ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बराबर पूछे जाएंगे एग्जाम में भी, कंपटीशन लेवल पे भी, 12th लेवल पे भी, आप समझेंगे। इसने कहा f(x) = माइनस नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ x, देन वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमको इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना, ठीक है ना। अब ये मॉड ऑफ x है, तो आपको पता मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन हमने डिफाइन किया है अपनी लास्ट वीडियो में। आप समझ सकते हैं कि मॉड ऑफ x का मतलब होता है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी सारी की सारी। अब डोमेन एंड रेंज का मतलब होता है कि हमको यहाँ पे सारी वैल्यू रखनी है, सोचना है सारी वैल्यूज के लिए जाना है कि हम यहाँ सारी वैल्यूज रखे जा रहे हैं, तो क्या वैल्यूज हमको मिल रही होगी वापस में, हम क्या वैल्यूज रख सकते हैं और क्या वैल्यू हमको मिल सकती है। तो जो रख सकते हैं वही डोमेन होता, मतलब x का वैल्यू जो हम रखेंगे, तो डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए। आप नेगेटिव पॉजिटिव लीजिए, आप इंटीजर्स लीजिए, आप नॉन इंटीजर्स लीजिए, रैशनल इरेशनल लीजिए, आप सारे रियल नंबर ले सकते हैं। हम रियल के अलावा अभी कहीं नहीं जा रहे, ठीक है ना। इसका डोमेन क्या हो जाएगा R, ठीक है ना। अब डोमेन R है तो उसके रिस्पेक्ट में रेंज क्या होगी। अब डोमेन R है मतलब नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, -3, -7, +7, +8। अगर हम +7 +8 रखेंगे, यहाँ पे प्लस का रखेंगे, तो क्योंकि मॉड है तो इसमें पॉजिटिव ही आ जाना है, प्लस का प्लस ही होगा, लेकिन बाहर क्योंकि नेगेटिव रखा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा वो। अगर हम अंदर नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव का क्योंकि मॉड करेंगे, मॉड ऑफ -3 कितना हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव है तो ये कितना हो जाएगा, इसका तो 3 होना था, लेकिन ये इसकी वजह से -3 हो जाएगा, यानी कि हमेशा ये क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा, ठीक है ना। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमारे पास और आ जाती है यहाँ पे 0। अब 0 तो साइनलेस नंबर होता है। अगर हम कहूँ मॉड ऑफ -0 फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, माइनस मॉड ऑफ 0 का मतलब 0, तो -0 का मतलब क्या होता है 0, 0 तो साइनलेस है, 0 को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कह सकते हम, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, एक तो 0 होगा और क्या होगा, और सारे नेगेटिव होंगे। तो हम इसका रेंज को कैसे डिफाइन कर देते हैं, ये होगा नेगेटिव होगा -∞ to 0। आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट कुछ इस तरह से लगाया हुआ है, आप इसको समझिएगा। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये 0 पे क्लोज्ड है और यहाँ पे ओपन है, यानी कि इसकी ये वैल्यू होगी ही होगी, और इससे छोटी सारी वैल्यू होगी, -1 -2 -3 -1.5 -1.05, जितनी वैल्यूज आप ले सकते हैं अप टू -∞ तक। लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, यहाँ पे क्लोज्ड हो गया, 0 के बाद हम बिल्कुल नहीं जा सकते, ठीक है ना। और यहाँ पे ओपन मतलब इंफिनिटिव तो बहुत बड़ा नंबर, वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंफिनिटिव, सो वी पुट अप ऑलवेज ओपन इंटरवल, समझ रहे हो ना। तो ये इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो इसका रेंज होगा -∞ to 0 तक, ठीक। इसी का सेकेंड पार्ट है f(x) = √9 - x²। अब देखिए ये स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे रेंज डोमेन फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, देखेंगे कैसे। क्योंकि अंडर रूट के अंदर अब हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, आप क्लास 10th में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक के अंदर, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था अगर अंडर रूट में -25 है तो इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं करते थे, वहाँ पे नॉट पॉसिबल कर देते थे, नॉट एक्स, रूट्स आर नॉट एक्स, अगर आपको याद हो तो ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होनी चाहिए, ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समझ ना। हम ले लेते हैं इसको लेट y सपोज ये है फंक्शन को y कहा हमने √9 - x², ठीक है ना।
तो इसके अंदर 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम। 1/2, 1/3, 0.9 कुछ भी कर लीजिए, इरेशनल कर लीजिए, रैशनल कर लीजिए, उसके अंदर नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या फिर उससे बड़ा होगा ऑलवेज, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक, इस बात को याद रखेंगे आप। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो रहा माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9, अगर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं 9 बोथ साइड्स को, और अब ये हमारे पास मिल जाएगा माइनस साइन, अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू नो कि इनइक्वालिटीज का साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। इसका मीनिंग हो गया कि x कहाँ पे लाई करता है, x लाई करता है -3 से लेके 3 तक, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 आ रहा है, यानी कि 9 के इक्वल या उससे छोटा होता है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहीं से तो होगी ना, -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 के इक्वल हो गया। अब -3 से ऊपर चलो तो -2, -2 का स्क्वायर 4, तब भी आएगा। पर इससे नीचे नहीं जा सकते हम इससे नीचे मतलब -3 से बड़ी वैल्यू लेंगे, यानी कि माइनस का हम क्या नहीं ले सकते हैं, माइनस का 4 हम नहीं ले सकते हैं। -4 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, और 16 9 से क्या होता है, छोटा होता है। देखिए अगर 16 ले रहे हैं, अगर x का वैल्यू अपने यहाँ पे -4 लिया तो क्या होगा, 9 - 16, और 9 - 16 -7, स्क्वायर रूट ऑफ -7 का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, समझे। इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये x लाई करेगा -3 से 3 के बिटवीन, इसी को इसका क्या कहेंगे हम यहाँ पे, डोमेन, समझ रहे हैं ना। तो अब जब डोमेन हमारे पास हो जाएगा, x लाई बिटवीन -3 to 3, तो इसके रिस्पेक्ट में जो रेंज होगी, अब डोमेन तो ये है, अब जब डोमेन ये आएगी तो इसके अलावा तो हम वैल्यू ले नहीं सकते, इसके रिस्पेक्ट में जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, जो y बनेगा, ये जो y हमारे पास फंक्शन, इसका जो वैल्यू बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। और रेंज क्या हो जाएगा अभी, अगर -3 से 3 के बिटवीन कोई वैल्यू डालते हैं, अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू -3 डाल रहे हैं, -3 रखते हैं तो क्या हो रहा है, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब मिलेगी हमारे, देखा अगर आप सोचते हो कि हम 3 रखेंगे तो मैक्सिमम मिलेगी, नहीं, देखिए आप अगर 3 रखते हैं तो फिर से 9 - 9 0, तो वहीं पे चली जाएगी, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको 0 पे। जब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे x को कितना रखेंगे, -3 -2 -1 -1.5 ऐसी वैल्यू आती रहेंगी, फिर 1 2 और 3 तक चलेंगे, तो उसके बीच में 0 कहीं पे आएगा। जब 0 आप रखिएगा, 9 - 0 का स्क्वायर कितना, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 9 - 0 9, समझ रहे हो ना आप। तो 9 का मतलब उसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 3, यानी कि ये लाई करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि इसका जो रेंज होगा वो लाई करेगा 0 to 3 के बिटवीन, जबकि उसका डोमेन करेगा -3 से 3 के बिटवीन लाई, ठीक है ना। तो ये इसका डोमेन और रेंज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से मिलते हैं आपको, हम 1 या 2 क्वेश्चन आपको और लिख देते हैं, आप इसको करिएगा होमवर्क के तौर पर। √16 - a स्क्वायर √36 - b स्क्वायर, इन दोनों के लिए आपने डोमेन और रेंज फाइंड करना है, जबकि a एंड b बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। चलिए, तो इसी से रिलेटेड आप ये 2 क्वेश्चन भी करेंगे, आप नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, क्योंकि इसने यहाँ पे एनसीईआरटी ने कम क्वेश्चन आपको दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। A function f is defined by fx equals to 2x minus 5. Write down the values of, हमको वैल्यू रखनी है, कोई एक देख लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, fx equals to 2x minus 5 है, और अगर हम फाइंड कर रहे हैं f7 फाइंड कर लेते हैं, value of function at x equals to 7 we have to just put up x is 7, 14 minus 5 9, so the value of function at 7 is equals to 9, okay। तो ऐसे ही आप इसके 2 पार्ट रिमेनिंग पार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 4 देखें, 4 भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक फंक्शन उसमें क्रिएट करके दिया हमें TC, ये टेम्परेचर की बात कर रहा है सेल्सियस में, इक्वल्स टू, इनका रिलेशन होता है फारेनहाइट के साथ 9C/5 + 32, ठीक है ना। इसने कहा है द फंक्शन एफ, द
the function T which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc equals to 9c/5 plus 32. Now we have to find, इसे 4-5 पार्ट दिए हैं, इसको फाइंड करना हमें। हम थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं। t-10 बोला इसने, तो बस वी हैव टू जस्ट पुट अप t-10 की जगह 9 × -10/5 प्लस 32। कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, कितना होगा -18 और 32 कितना हो गया 14। ठीक है 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर ये आपका सेल्सियस में कितना बन जाएगा 14, ठीक है ना। नहीं सेल्सियस में तो उसने दिया होगा, आपका ये फारेनहाइट में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट कर लेने। हाँ अच्छा, क्वेश्चन 5 देखेंगे, ये भी रेंज एंड डोमेन का क्वेश्चन है। ये थर्ड फोर्थ आप कंप्लीट करिएगा, और क्वेश्चन सेकंड के लिए हमने 2 पार्ट वो और दिए हुए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने नहीं लिया अभी तक। क्वेश्चन 5 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2 - 3x एक फंक्शन दिया, 2 - 3x ये फंक्शन है हमारे पास, और बोला है x इज बिलोंग्स टू r बट ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r है और x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द रेंज, हमको जस्ट सिर्फ रेंज फाइंड करना है, ठीक है ना। ओके, तो डोमेन की बात तो अपने आप ही कर रहा है, x बिलोंग्स टू r कहाँ है, x ग्रेटर देन 0 कहाँ, 0 से बड़ा है, और x क्या है r है, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते थे कि x क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए हमको इसका रेंज फाइंड करना, ठीक। तो देखिए x जब ग्रेटर देन 0 होगा, माना कि x 0 होता तो क्या होता, सपोज हम ये मान के चले अगर x 0 होगा तो x 0 पे इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 - 3 × 0 इक्वल्स टू 2। तो f 0 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, जो कि कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा है, मतलब इसका इतना हमको पता लगे इसका वैल्यू क्या होगा 2 से हमेशा बड़ा होगा। ओके, अब 2 से बड़ा होगा कहां तक जाएगा, अब 2 से बड़ा मान लीजिए हम 7 एक नंबर कोई भी एज्यूम करके चलते, पॉजिटिव का लेना 7 कर लिया मान लो, कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21, यानी कि नेगेटिव का हो जाएगा। 2 से बड़ा आप जो भी नंबर यहाँ पे लेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स है आपके पास, हमको 0 से बड़ा लेना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव का नंबर आता रहेगा, समझ रहे ना। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, जैसे हम अभी कंसिडर करें 0 से बड़े नंबर की बात, 2 से लेके चले हम, तो आपके पास 2 to इन्फिनिटी तक नंबर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। जिसका जो आपको हम रेंज फाइंड कर रहे थे, जो रेंज मिल जाएगा वो मिलेगा आपको 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। समझ रहे हैं आप, 2 से लेके और इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू हमको मिलता रहेगा। x का हम कुछ भी वैल्यू लेके चले, तो x कभी 0 से बड़ा है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव वो चलते रहेंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई है, एक्चुअली हमने अभी बात की थी कि 2 नहीं होगा, हम क्लोज दिखा रहे हैं, क्योंकि 0 पे इसका वैल्यू 2 आ रहा और 2 इसका वैल्यू कभी नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 2 से हमेशा क्या होने वाला है छोटा आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, तो 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे ओपन इंटरवल रहने वाला है, ठीक है ना। तो 2 पे ओपन रहेगा और अप टू कहाँ तक रहेगा ये इन्फिनिटी तक। ओके, तो 2 पे ये ओपन के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक में बताया था कि वहाँ पे क्लोज था, तो क्लोज हमने एक्चुअली ये ऐसे ब्रैकेट लगाया था और ये होता है क्लोज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इसका वैल्यू कभी नहीं होगा, 2 से अब मान लीजिए आप कहते हो कि x का वैल्यू हम देते हैं सपोज 1/2, जो बड़ा भी है, तो 3 × 1/2 कितना हो जाएगा 1.5, तो 2 - 1.5 कितना हो जाएगा 0.5, और 0.5 कहाँ होगा इस दोनों के बिटवीन लाई करेगा, 2 तक नहीं पहुंचेगा ये, 1.99999 तक आ जाएगा, लेकिन 2 तक कभी नहीं आएगा, ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है ना, और माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था 5th का। हम सेकेंड पार्ट तक बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है x² + 2, x² + 2 ये फंक्शन है हमारे पास, और कहा हुआ है x क्या है रियल नंबर, हमको रेंज फाइंड करना, ठीक है। तो देख रहे हैं जैसे कि अब ये x² है तो हमेशा क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो जो रेंज जाएगी इस हमारे पास, तो
क्योंकि रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले जीरो कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इसमें तो पॉजिटिव बनाना हमेशा, दोनों चीज़ सेम होती है। लेकिन अगर हम बात कर लें जीरो की तो कितना हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस टू टू, यानी कि इसका रेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टू पे क्लोज हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा ही आएगा जीरो पे, समझ लो ना। अब अगर आप नेगेटिव का ले या पॉजिटिव का ले, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए -6 लेते हैं यहाँ पे, कितना हो गया 36 टू 38। आप बोलते हैं माइनस का 100 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, -100 का स्क्वायर 10,000, तो 10,000 2 हो जाएगा, समझ लो ना। यानी कि 2 से लेके चलता रहेगा कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, 2 टू इन्फिनिटी इसका हमारे पास रेंज जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट इसका f(x = x), x इज ए रियल नंबर। सिंपल सी बात कही इसने, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है लास्ट में। f(x = x), x क्या है, रियल नंबर है। अगर x रियल नंबर है तो ये तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, आपने पढ़ा है। f(x = x) है, x रियल नंबर है, तो उसका फंक्शन y भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर, यानी कि 8 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हैं, तो आप इसके एग्जाम्पल भी सारे कंसिडर करेंगे। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय।